हेलो अस्सलाम वालेकुम। और जनाब डीएन स्पोर्ट पे आपने देख ही लिया कि दो बैक टू बैक क्रिकेट की ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको दी। एक का ताल्लुक पाकिस्तान, भारत और एशिया कप वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ था, और दूसरा था जनाब कि पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ बिलाखिर जो है वो अब फाइनलाइज हो गया है। और वो दोनों खबरें आपने देख ली कि मैं रिपीट कर देता हूँ जनाब के उस पर एनालिसिस करेंगे, और उसकी जो इनसाइट और जो एक उस पर आप समझ लीजिए कि माहिराना तबसरा है जो मैंने जो से पता किया क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। खबर तो आ गई, पर खबर का फॉलोअप क्या होगा, खबर के अंदर ही खबर। जनाब पहली खबर तो ये है, आई थिंक जिस पे पहले बात कर लेते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ फाइनलाइज हो गया है, और ये कोचिंग स्टाफ न्यूजीलैंड सीरीज से चार्ज संभाल लेगा। कंसल्टेंट मिकी आर्थर फाइनलाइज हो गए, एक दो दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगी। और ग्रांट ब्रैडबर्न जो है वो फील्डिंग कोच, असिस्टेंट कोच के तौर पर आएंगे। इसी तरह मॉर्ने मॉर्कन, साउथ अफ्रीका के साबिक ऑलराउंडर बल्कि फास्ट बॉलर, वो जो है आएंगे जनाब आपके बॉलिंग कोच। और एंड्रयू पटिक जिनका ताल्लुक भी साउथ अफ्रीका से है, वाल्मीकि आर्थर की टीम में वो भी शामिल होंगे एज अ बैटिंग कोच। और फिर आपके जो डेन क्लफ जो है वो आपके फिजियो ट्रेनर मेंटेन रहेंगे, वो तो वही पाकिस्तान में। ग्रांट ब्रैडबर्न चूंकि पाकिस्तान के कोचिंग सेटअप से एनसीए से मुंसलिक रहे हैं, तो वो फिर पाकिस्तान में एक्चुअली एक बॉस के तौर पे काम कर रहे होंगे जब मौजूद नहीं होंगे मिकी आर्थर। और नदर सिटी साहब की एक बहरहाल अब इसको पॉजिटिव समझिए नेगेटिव, लेकिन उन्होंने जो चाहा था वही किया, यानी कि उनका जो ट्रस्ट लेवल था मिकी आर्थर पर वो बरकरार था। बिकॉज उनके दौर में, प्रीवियस दौर में, वो ना सिर्फ एक कामयाब कोच थे बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती। और सबसे अच्छी बात कि उनके दौर में बहुत सारे प्लेयर्स ग्रूम हुए। अब बाबर आजम की स्पेशली जो ग्रूमिंग है एज अ टेस्ट प्लेयर, उसमें मिकी आर्थर का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज ही स्पॉटेड बाबर एज अ वेरी स्पेशल टैलेंट। और एक बड़े लंबे अरसे तक जो है वो बाबर आजम इतने अच्छे टेस्ट प्लेयर नहीं थे, मुझे याद है 24-25 की एवरेज थी, बट ही कीप ट्रस्टिंग बाबर एबिलिटीज। और देन ऑब्वियसली हमें पता है रेस्ट इज हिस्ट्री के बाबर फिर तीनों फॉर्मेट में दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हैं। सो अब इसमें एनालिसिस मेरा ये बनता है कि ये तो सबसे बेहतर है कि चलें न्यूजीलैंड सीरीज से आपकी ये क्लैरिटी तो आई, अनसर्टेनिटी का खात्मा हुआ कि मिकी आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो क्या करेंगे, नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, और फिर हमारा वर्ल्ड कप सर पर है। ये सारी बातें मैं भी करता रहा, तो आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट ये क्लैरिटी आ गई। नाउ अब ये समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने कहीं दुनिया में ऐसे ही देखा कि कंसल्टेंट जो है वो मौजूद हो और कभी मौजूद ना हो, और वो भी हेड कोच ही, एक तरह से बॉस तो मिकी आर्थर ही होंगे इस पूरे सेटअप में। और दूसरा हमने देखा कि आपकी जो कोई पाकिस्तानी नहीं है इस कोचिंग सेटअप में, विच इज एक्चुअली वेरी अमेज मी के लास्ट टाइम तो अजहर महमूद शामिल थे एज अ बॉलिंग कोच। बट ये कितना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि फ्रेंचाइज के अंदर भी इंटरनेशनल टीमों के इंटरनेशनल कोचेज होते हैं, बट पाकिस्तान में एक अलग सिनेरियो है। और मेरे ज़ाती ख्याल में नजम सेठी और उनकी टीम को किसी एक पाकिस्तानी कोच को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, और आई एम श्योर कि कोई ना कोई इसमें इंक्लूड हो जाएगा। क्योंकि ग्रांट ब्रैडबर्न भी फॉरेन कोच है, मिकी आर्थर तो वैसे भी अवेलेबल नहीं है, तो अब उनका एक ये अजीब कन्फ्यूजन रहेगी कि भाई उनके प्लान्स क्या हैं, एग्जीक्यूशन कैसे होगी। तो ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बट परफेक्ट सिचुएशन नहीं है, क्योंकि दुनिया में कहीं ऐसा होता नहीं है कि कंसल्टेंट आए ही ना। और लेकिन ये ज़रूर है कि मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रांट ब्रैडबर्न और जो आपके एंड्रयू पटेक हैं, ये तो आ जाएंगे जनाब न्यूजीलैंड सीरीज से। बट मॉर्ने मॉर्कर भी चूंकि उनका एक्सपीरियंस अभी आईपीएल के साथ पहले भी था और अब भी है, और इसी तरह साउथ अफ्रीकन लीग में भी, तो वो अभी आईपीएल से जुड़े हुए हैं। वो भी शायद न्यूजीलैंड सीरीज के एंड में आएंगे या बाद में, इस कुछ ऐसा सीन है, या शायद उसके बाद ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये मुझे पता चल गया है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप जो मेजर इवेंट्स हैं उसमें मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद होंगे। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये आउटकम देखे इसका डिसाइड करेगा। अगर कोई फार्मूला कामयाब हो गया तो नजर सेठी साहब की वाह वाह हो जाएगी, बट अगर इससे प्रॉब्लम आए तो फिर आपको तनकीद का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए जी, हेड कोच तो थे नहीं, तो ये मामला मेरी इस पर ये फाइनल वर्डिक्ट होगा कि ये मामला चले आपने सॉर्टेड आउट कर लिया, लेकिन ये मामला एक क्वेश्चन लेवल ज़रूर रहेगा, डिबेटेबल ज़रूर रहेगा। और इसमें मेरी राय ज़रूर ये है कि आपको एक पाकिस्तानी कोच और दूसरा एक एक्सपीरियंस कोच, ग्रांट ब्रैडबर्न चूंकि 3 साल से हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको ये फायदा जरूर है कि ही नोज अबाउट द पाकिस्तान ग्रीन कल्चर। बट हाउ इट वर्क्स ये देखना बड़ा मुश्किल है समझना, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है कि ये सेटअप फिर एग्जीक्यूट कैसे होगा। दैट इज समथिंग वी येट टू सी, और इसका आउटकम हमें रिजल्ट ही बताएगा।
बट चलिए कम से कम स्टाफ तो आया, और ये जाहिर बात है रहमान साहब या उमर गुल और जितने भी मोहम्मद यूसुफ थे, अब ये सब इनकी टेन्योर खत्म हो गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर से जो निकली वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सीधी बात है यार कि नजम सेठी साहब के पास कोई ऑप्शन था भी नहीं। मैं आपको बताऊं, ये आप और मैं ही हैं जिनकी वजह से, और फिर भारत में भी आप लोगों की वजह से, जो इंडियन फैंस हैं भाई, आप लोगों के प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये सारे फैसले हो रहे हैं। भारत में जी उनकी बीसीसीआई डरता है, अपनी आवाम से भी डरती है हुकूमत, यदि पाकिस्तान चले गए तो उनका तो सारा मंजन ही इससे बिका था। पॉलिटिशियंस जब ये बीजेपी है कि जी एंटी पाकिस्तान, तो भारत एंड नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट होते हुए आप भूल जाएं कि पाकिस्तान कभी भारत की टीम आएगी। ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है। इसलिए उनकी तो मजबूरी है कि उन्होंने मैनिफेस्टो ही पूरा इसी तरह का बेचा हुआ है। हाँ, कभी कांग्रेस कांग्रेस आ गई तो पॉलिटिकल हालात चेंज हुए तो शायद वो आ जाए। अब एशिया कप का मामला तो सेपरेटली हो गया था। एसीसी मीटिंग में ये सारी बातें, मैं आपको अंदर की कहानी सुनाता हूँ कि एसीसी मीटिंग के अंदर दो तरह की बातें हुई कि भारत नहीं आएगा, तो फिर कहा गया कि श्रीलंका होस्ट कर ले। पाकिस्तान ने वहां स्ट्रेट फायर किया एक तरह से भाई के नजर सेठी साहब के, होल्ड ऑन भाई, अगर आप लोग कुछ और कर रहे हैं, आई एम जस्ट यू नो आउट ऑफ एयर, आई एम गोइंग, कुछ नहीं करेंगे हम इसके अलावा, और ना हमने एशिया कप खेलना है, और कर लें फिर आपने जो करना है जैसे करना है। एशिया कप पाकिस्तान के बगैर हो नहीं सकता था, हालांकि श्रीलंका इंटरेस्टेड हो गया। अंदर की स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सक्लूसिव स्टोरी है कि श्रीलंका वाज विलिंग टू डू द एशिया कप, बट पाकिस्तान थ्रेटन टू पुल्ड आउट, दैट्स इट, स्ट्रेट फायर। एनीवेज, फिर बात ये हुई कि जी हाइब्रिड मॉडल, और फिर ये तय पाया जी भारत भी कि जी एशिया कप के लिए ज़रूरी है, और फिर पाकिस्तान ने कह दिया जी अगर आप नहीं आ रहे तो ठीक है, फिर ऐसे कर लेते हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान ने इसी चीज़ को बुनियाद बना के आईसीसी मीटिंग में सबको सबको बिठा दिया कि भाई देखें, पाकिस्तान इंडिया एशिया कप और वर्ल्ड कप में सेम है हुकूमतों की वजह से, तो हुकूमतों ने डिसाइड करना है ना। अगर हुकूमतों का इशू है तो वहाँ की हुकूमत को अगर यहाँ टीम भेजने से प्रॉब्लम है, तो हम इंडिया पाकिस्तान सेम है भाई, तो फिर आपको भी जो है वो आ, यही जो मुद्दा है ना उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब आईसीसी परेशान, आईसीसी में मेरी इतना कहता है, नजम सेठी वॉज वेरी स्ट्रेट, उन्होंने साफ बात बोली। उन्होंने कहा देखिए बात ये है कि हमारे एक या दो मैच से आप 25-30% तक का रेवेन्यू और उसकी बेस पे सब कुछ अर्न करते हो, तो फिर हम जो है ना वो हमारी वैल्यू को भी आप रिकग्नाइज करें। और दूसरा, आप नहीं करा सकते हमारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे, तो अगर भारत नहीं आ रहा तो हम भी नहीं जाएंगे, तो फिर ना में नहीं मसला कोई, हम आईपीएल हमारी पीएसएल तगड़ी होगी, आपकी आईपीएल की तरह बहुत पैसा कमा लेते हैं हमें एक। और ये भी बता दूं कि ये भी बड़ा मजेदार हो गया कि पहले होता था कि एनुअल ग्रांट, एनुअल चीजें, अब आपको जो है ना वर्ल्ड कप की अलग से मिलती है, बाकी चलेगा। तो वर्ल्ड कप के पैसे अगर पाकिस्तान को ना भी मिले, ये नजम सिटी साहब का जवाब था मेरी इत्तला के मुताबिक, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम तो चलेंगे जी गवर्नमेंट वाली मामले पर, भारत वाले स्टांस पे। तो फिर आप ऐसा सोल्यूशन यही है कि आप हाइब्रिड मॉडल जो है ना वो नजर सेठी साहब ने प्रपोज कर दिया है कि भाई हम भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। और वो चूंकि श्रीलंका में मेरे ख्याल में कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी, तो फिर बांग्लादेश जैसा ऑप्शन आया है। ओमान में एशिया कप के मैचेस होने का इम्कान है इंडिया वाले, और इवन फाइनल भी हो सकता है अगर इंडिया आ गया तो। पाकिस्तान सजेस्टेड भाई कि फिर प्रपोजल यही है कि हम भारत के मॉडल को एशिया कप वाला वर्ल्ड कप में लेकर आएंगे। अब मैंने जब इस बारे में टू बी ऑनेस्ट पता करना शुरू किया इधर उधर से, तो मुझे पता चला कि आईसीसी जो है ना उसने भी ये बात की है, मेरे इत्तला के मुताबिक, भाई बात नहीं की बल्कि हालांकि वसीम खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसकी बेस की बाद में खबरें निकली कि शायद पाकिस्तान और भारत की मैचेस यूई में हो जाएंगे वर्ल्ड कप में। लेकिन एक्चुअली सीन ये है कि पाकिस्तान यूई में खेलना नहीं चाहता और भारत भी खेलना नहीं चाहता। तो और वर्ल्ड कप, अब भारत से खबरें सही आ रही हैं कि वर्ल्ड कप की पॉलिसी के मुताबिक वर्ल्ड कप में मैचेस होने हैं, बट भारत में सब लोग ये भूल रहे हैं कि भारत ने इस चीज की बुनियाद रखी है एशिया कप में। और ये पाकिस्तान इंडिया का स्टांस, अगर इंडिया एग्जीक्यूट कर रहा है एशिया कप में, तो आप दिल पे याद रख के बताएं, आप मुझे खुद बताएं कि अगर इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम सेम ही है सियासी कशीदगी और दो ही हरीफ हैं, तो अगर एक हरीफ कह रहा है जी मैं नहीं आ सकता, दूसरा हरीफ क्यों जाएगा? उसने जूते खाने हैं अपने मुल्क में, और वो उनकी आवाम ने उस चीज़ को मानना ही नहीं। हालांकि गो के हम लोग कभी बाइकआउट के हक में नहीं थे, बट ये इंडिया ने रहा जो हम बात की। इन दी एंड मेरा सोल्यूशन ये कहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हत्तुल इम्कान कोशिश करेगा कि आवाम के अपने गमो गुस्से से बचें, कि अगर भारत नहीं आ रहा तो फिर हम भी ना जाएं। लेकिन इसका एग्जीक्यूशन इतना आसान नहीं है, क्योंकि एसीसी में तो चले मामला एसीसी की हद तक है, बट आईसीसी में आ, बहुत सारे मेंबर बोर्ड हैं, और वहाँ एक, ठीक है ये बात मुझे समझ में आती है कि आपका 20-30% रेवेन्यू सारा कुछ, और ये मार्केटिंग हाइप वगैरह सारी इंडिया पाकिस्तान में ऐसे बनती है, इसीलिए एशिया कप में भी आप देखें पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में रखा गया है। सो फिर क्या आप करेंगे? एक
तरफ से लॉजिक ये कहती है कि पाकिस्तान को जाना ही पड़ेगा आखिर में, जैसे 2016 में कहते थे। लेकिन देखिए तब हालात मुख्तलिफ थे, तब हालात इसलिए मुख्तलिफ थे कि आपको एशिया कप के ऊपर कोई टेंशन नहीं थी, ना ना भारत ने ऐसी कोई चीज की थी। या तो पूरा इवेंट बाहर हो जाए वो अलग बात है, बट पाकिस्तान किसी सूरत इंडिया नहीं जा सकता अगर इंडिया पाकिस्तान ना आए। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में तूफान मच जाएगा और फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी आपकी पूरी की पूरी डाउट में आती है। पाकिस्तान ये मॉडल इसलिए भी पुश करना चाह रहा है कि अगर 2025 में भी भारत नहीं आता तो ना आए, हमें क्या फर्क पड़ता है भारत के ना आने से। हम कराएंगे चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में, भारत खेले बाहर, और दैट्स इट। और हम भी खेल चुके हैं तो सही है, फिर ऐसे ही चलेगा। तो ठीक है, मेरे ख्याल में तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहता तो ठीक है, पाकिस्तान का भी ये स्टांस होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक मुल्क क्यों झुके या एक मुल्क का क्यों सर ऊंचा रहे, तो दोनों तरफ बराबर बात है। आप ना खेलने आते, पाकिस्तान नहीं आ रहे तो ना, मैं तो कह रहा हूँ भारत को चाहिए कि पाकिस्तान को बोले हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे। खत्म करे कहानी यार, दोनों तरफ फिर पूरा जोश दिखाए ना। एक तरफ खेलने नहीं आ रहे, दूसरी तरफ अपने मुल्क में खेलने के लिए वीज़ा दे रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन दी एंड आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी कोशिश होगी कि हम 2023 में भारत ना जाएं। अगर भारत ना आया और ये कहानी अभी बहुत सारे ट्विस्ट से गुजरेगी, मे बी कि पाकिस्तान चला भी जाए, बट ऐसा हुआ तो जजम सीपीओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ेगा।